हाय एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पीसीएस किंगडम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2026 के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी को। ठीक है, हम आपको बता दें कि हमारा अप्रोच क्या होगा पढ़ने के लिए। हमारा अप्रोच ये है कि हम जितने भी यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आए हैं उनको तो डील करेंगे ही करेंगे अच्छे से। इनके अलावा आईएएस में जो भी 2020 के बाद के क्वेश्चन आए हैं या 2020 से स्टार्ट कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको करेंगे। इसके अलावा हम थ्योरीज भी देखेंगे। इसके अलावा जो भी अदर स्टेट पीसीएस में आए हैं, झारखंड, बिहार, जो कि हमारे लिए बहुत रेलिवेंट नहीं है, उनको स्किप करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन पे हमें प्यार आता है, यानी कि वो अच्छा है, हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो उसको देखेंगे, क्योंकि और सारे बेकार चीज़ों को देखने का कोई मतलब नहीं है। हम कर रहे हैं यूपी पीसीएस 2026 के लिए तैयारी, तो हमारे लिए स्मार्ट अप्रोच वही होना चाहिए कि हमारे लिए जो भी रेलिवेंट है हम उसके पर्सपेक्टिव से बात करें, उसको अच्छे से डील करें और बार बार उसको करें। और चीज़ें देखने का वैसे भी कोई मतलब नहीं होता कि आप उत्तराखंड पीसीएस के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ की नदियाँ, चीज़ें, वहाँ के स्पेशली जो पहाड़ पर्वत जो भी हैं उनसे क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता। पता लगा आप सोमेश्वर श्रेणी, ये श्रेणी, वो श्रेणी रट रहे हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। हमें उतना ही करना है जितना हमारे एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है, दैट्स इट। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और पहुंचते हैं अपने पहले चैप्टर पे। तो इंडियन ज्योग्राफी में जो हमारा पहला चैप्टर है वो जनरल इंट्रोडक्शन से डील करता है, और सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन में हम पढ़ने वाले एरिया। तो इंडिया का एरिया कितना है आप लोग बताएंगे, बताइए। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये हमारे इंडिया का एरिया है। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो इंडिया का एरिया के हिसाब से कौन सा स्थान है? इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। कौन सा? 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो चलिए, एग्ज़ाम में क्रोनोलॉजी आ सकता है कि सबसे बड़ी कंट्री बताओ, उसके बाद की। तो सबसे बड़ी कंट्री जो है वह है रसिया। रसिया के बाद कनाडा का नंबर आता है, कनाडा के बाद यूएसए का नंबर आता है, यूएसए के बाद चाइना का नंबर आता है। 5वें नंबर की कंट्री बताइए आप कौन सा होगा? तो ब्राज़ील होगा। 6ठे नंबर की कंट्री, 6ठे नंबर की ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें नंबर पर हमारा आता है इंडिया। और इंडिया के बाद जो 8वें नंबर की कंट्री है वो कौन सी कंट्री है? तो अर्जेंटीना इज़ द 8th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, अगर बात करें सेंसस 2011 की, 2011 के सेंसस की बात करें, तो हमारा जो इंडिया में जो टोटल लोग रह रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 17.5% है। ठीक है, ठीक है। और हमारा जो लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, ठीक है, उसमें जो लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज रफली अबाउट 30 डिग्री, whereas the actual distance measured from the north and south extremely is 3214। ठीक है, नॉर्थ और साउथ की बात करें ऐसे तो 3214 है किलोमीटर, और ईस्ट टू वेस्ट की बात करें तो ऐसे तो 2933 किलोमीटर जो है। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की। चलिए ठीक है, आगे बात करें। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो इंडियन टेरिटोरियल लिमिट है वो कितनी है? 12 नॉटिकल माइल्स है। कितना? 12 नॉटिकल माइल। एक नॉटिकल माइल में कितना किलोमीटर? तो 1.8 किलोमीटर। ठीक है, 1.8 में अगर 12 से गुणा करेंगे तो शायद 22.2 किलोमीटर ही आएगा। ठीक है, और ये जो लेते हैं दूरी कहाँ से लेते हैं? तो बेस लाइन से लेते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चंस आए हुए हैं इससे लेके। तो एक क्वेश्चन तो आपका यूपी पीसीएस 2022 का है। ठीक, देखते हैं क्या है ये। कह रहे इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री। अभी तो पढ़ के हैं, 7th है। इंडिया ऑक्युपाइज 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। एकदम सही बात है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री डिवाइडिंग इट इनटू 2 लैटिट्यूडनल हाफ। एकदम सही बात है। लैटिट्यूड यही होता है, लेटा हुआ। ठीक है, ये जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहीं गुजरात से होके। ठीक, गुजरात, राजस्थान, अभी आगे पढ़ेंगे, अभी जल्दी क्या है। तो ये पहले अभी इतना देखते हैं कि इसको ये लगभग 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, तो ये बात एकदम सही हो जाएगी। एक बात और बता देते हैं जो इसमें अभी तक क्वेश्चन भी नहीं आया, लिखा भी नहीं हुआ है अभी इसमें। ये देखिए, नॉर्थ हो जाएगा इंडिया का, ये साउथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास हो रहा है,
तो ये नदर्न पार्ट हो गया, ये सदर्न पार्ट हो गया। तो ये जो नदर्न पार्ट है ना, ये सदर्न पार्ट का ऑलमोस्ट 2 गुना है, 2 टाइम्स ऑफ द सदर्न पार्ट। ठीक, ये बात भी याद रखना है। अगले एग्जाम में कभी भी ऐसे स्टेटमेंट आ सकते हैं, तो उसको हमको सही करना है। नेक्स्ट कह रहा है इंडिया इज कम्प्लीटली इन ट्रॉपिक जोन। भाई अगर कम्प्लीटली इन ट्रॉपिक जोन होता तो यहीं तक होता। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर भी तो चीज़ें हैं, तो ये तो टेम्परेट जोन हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे फिर? 2 और 3। ठीक है, ऑप्शन 2 और 3। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। कह रहे इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। क्या बकवास बात करें, 7th है। 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द लिथोस्फेयर ऑक्यूपाई करते हैं, एकदम सही बात है। होल ऑफ इंडिया लाइड इन टॉरिड जोन, फिर से बकवास बात की इसने। करा 82.5 ईस्ट मेरिडियन एंड हेमिस्फेयर इज यूज्ड टू डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, एकदम सही बात है। IST जो है 82.5 डिग्री से होके जाता है और अपने इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होके जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सा सही हो जाएगा? ये 2 और 4, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। वेयर डज इंडिया रैंक, ये झारखंड का है, फिर से वही 7th लार्जेस्ट कंट्री है। साइज पूछा है, वही सारी चीज़ें, BPSC MPPSC। ठीक है, ठीक है, झारखंड कोई मतलब नहीं है, ये सारे क्वेश्चन वैसे भी हो जाएंगे। RO वाला क्वेश्चन देखते हैं, यूपी में आया हुआ है। करें इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सही बात है। इंडिया इज द 2nd पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। देखिए उस टाइम तो था, वैसे भी 2011 की जनगणना के अनुसार जो है हम 2nd पॉपुलस कंट्री है अभी नया सेंसस आया नहीं, बट अभी तो हम जो है चाइना को एक्सीड कर गए हैं। इट्स लैंड बाउंड्री एक्सटेंड फार अराउंड 15,200 किलोमीटर, सही बात है। लैंड बाउंड्री जो है इसका जो है 15,200 किलोमीटर तक है। कह रहा है अर्लीस्ट सनराइज इज सीन इन मिजोरम स्टेट, यही तो गलत बात है, अरुणाचल में देखा जाएगा ना, अभी आगे देखेंगे अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट है लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंसन। सबसे पहले लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक है, ये अगर ये हमारा अर्थ है ना, अर्थ, अगर ये हमारा अर्थ है तो ये जो है ये क्या है? इक्वेटर है। ठीक, ऐसे ये जो लाइंस हैं, जो लेटी हुई लाइंस हैं, ये क्या है? लैटिट्यूड। ठीक है, क्या है भाई? ये लैटिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड कब क्या होता है? लॉन्गिट्यूड जो ऐसे लाइंस रहेंगी वो लॉन्गिट्यूड होती हैं। ठीक है, जो खड़ी लाइनें रहती हैं। ठीक है, चलिए आगे इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अभी जो हमने लैटिट्यूड देखा, ये 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ में जाएगा। कैसे? ऐसे ही तो ये जो एंगुलर डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक का, यही मान लीजिए ये 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके 90 ऊपर जाएंगे और ऐसे 90 नीचे आएंगे। ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे, 90 डिग्री साउथ में जाएंगे। फिर आप कहेंगे सर ये तो 90 डिग्री ऊपर 90 नीचे, मतलब 99 180, और ये बीच वाला इक्वेटर 181 हो गया। ठीक है, फिर एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताओ टोटल लैटिट्यूडनल लाइन कितने होते हैं। फिर आप 181 नहीं बताएंगे, 179 बताएंगे। फिर पूछेंगे भाई 181 आ रहा है तो 179 कहाँ से आ गया? बात ये है कि ये जो पोल्स हैं 2, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये पॉइंट माने जाते हैं, लाइन नहीं माने जाते हैं, इसीलिए इसमें 2 घटा देंगे। ठीक है, देखते हैं इसमें दिया है कि नहीं। हाँ दिया है। ठीक है, थोड़ा अलग तरीके से बताया है, 89 पैरेलल्स, वही बात है। ठीक, एक बात और इसमें इम्पोर्टेंट लिखी हुई है कि ये जो 2 कंजिक्यूटिव लैटिट्यूडनल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है, अरे वही ये जो लैटिट्यूड के 2 लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस है वो कितना है? अभी तक आया नहीं कभी एग्जाम में, लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है, तो 111 किलोमीटर बताएंगे। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये 0 डिग्री, ये नदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर, ऐसे ऐसे जाएंगे। ठीक है, 90 डिग्री ऊपर, 1 2 3 4, हाँ ये एंगुलर डिस्टेंस होता है इसके सेंटर से। ठीक, तो ऐसे चले जाएंगे। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूड की बात कर लें तो ये 0 डिग्री, इसको हम प्राइम मेरिडियन के बोलते हैं। ठीक है, इसके वेस्ट में जाएंगे तो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल लाइन आएगा, ईस्ट में जाएंगे तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल लाइन आएगा, और ये बीच वाला है प्राइम मेरिडियन। ठीक, इसे जो है ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। ठीक, यहीं से टाइम जो है निर्धारित किया जाता है पूरे वर्ल्ड का, GMT। ठीक है,
आगे चलते हैं। कह रहा है द इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ सरफेस ज्वाइनिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल क्रॉसिंग द इक्वेटर आर नोन एज लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। अभी हमने देखा ही, सच लाइन्स आर कॉल्ड एज मेरिडियन। ठीक है, अनलाइक द इक्वेटर विच इज सेंट्रली प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स एंड मेरिडियन कुड हैव टेकन टू बीइंग द नंबरिंग ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये इट वाज फाइनली डिसाइडेड बाय द इंटरनेशनल एग्रीमेंट 1884 दैट द जीरो मेरिडियन विल बी द वन विच पासेस थ्रू द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन। ठीक है भाई, इन सब के बारे में बात हो ही चुकी, कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक, कुछ और बातें देख लेते हैं। अब देखते हैं अपना इंडिया जो है, भारत, उसका लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सपेंसन क्या है। ठीक है, तो अगर लैटिट्यूडनल एक्सपेंसन की बात करें, लैटिट्यूडनल एक्सपेंसन की बात करें, यहाँ अंडमान निकोबार उकोबार भी आ जाएगा ना भाई। तो ये जो यहाँ से है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक कहाँ पे, नॉर्थ में। ठीक, ये नॉर्थ टू नॉर्थ। और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंसन है वो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है, अगर बात करें, अगर हम ये बोले 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये क्या बोले हैं, लैटिट्यूडनल एक्सपेंसन है ना। लेकिन अगर हम मेन लैंड से लें यहाँ से, तो कन्याकुमारी से, तो कितना हो जाएगा 6 डिग्री 45 सेकंड। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं, बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कह रहा है कि एक्सपेंसन ऑफ इंडिया इज बिटवीन, ये गलत दिया हुआ है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जो है हमारा लैटिट्यूडनल एक्सपेंसन है ना, इसमें कहीं दिया ही नहीं है। ठीक है, तो ये नन ऑफ एबव हो जाएगा। हाँ, ये देखिए आईएएस 2010 में हमने बोला 2020 के बाद के क्वेश्चन करेंगे, बट देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि लैटिट्यूड दैट पासेस थ्रू सिक्किम आल्सो पासेस थ्रू। कह रहा है वो जो लैटिट्यूड है जो सिक्किम से पास करता है वो और किससे पास करेगा। देखो, ये प्रॉपर ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है, आईएएस 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये देखिए सिक्किम दिख रहा है आपको, अब यहाँ से पास करेगा तो पूछ रहा है और कहाँ से पास करेगा। दिखा आपको कहाँ से पास कर रहा है, दिख रहा है कहाँ से पास कर रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। ठीक है, द लैटिट्यूड दैट पासेस थ्रू सिक्किम आल्सो पासेस थ्रू, कहाँ से पास करेगा, राजस्थान से तो डेफिनेटली पास करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आरएएस का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, हमारे लिए ख़त्म हो गया क्या, 3 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इंडिया एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने से पास होता है, 23.5 होता ही है। ठीक है, और ये हमारे इंडिया के बीचों बीच से जाता है, इंडिया को लगभग 2 भागों में डिवाइड करता है, अभी हमने पीछे पढ़ा ही था। ठीक, और ये कितने स्टेट से होके जाता है इंडिया में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रट लीजिएगा। 8 स्टेट से होके जाता है, कौन कौन से देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये गुजरात से होके जाएगा। गुजरात के बाद ये हल्का सा राजस्थान में इंटर करेगा, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद क्या, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल के बाद अब देखिए आगे 2 ही स्टेट हैं, वो है त्रिपुरा और मिजोरम। क्या है, त्रिपुरा और मिजोरम। और कुछ इंपॉर्टेंट बात है, इसको देख के क्या दिख रहा है इसमें, देखिए गुजरात का जो अहमदाबाद है ये लगभग जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक ही है। ठीक है, मध्य प्रदेश का भोपाल ऐसा लग रहा है जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ही स्थित हो। ठीक है, रांची जो है एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ही है जैसे भोपाल है। ठीक है, और एक चीज़ त्रिपुरा देख पा रहे हैं आप, जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है या उसके नज़दीक है। ठीक, इतनी बातें पूछी जाती हैं। तो कितने स्टेट से होके जा रहा है, 8।
ठीक, कौन? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है, बस इतनी सी कहानी है इसमें। यूपी पीसीएस 1990 में आया हुआ क्वेश्चन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कौन से स्टेट से जो है पास करता है? बिहार से जाएगा क्या? कभी नहीं जाएगा। ठीक है, पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू। अच्छा, ये लिखा है बिहार, 1990 का क्वेश्चन है और लिखा हुआ है कि कौन से स्टेट से जो है पास होता है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कहीं से भी पास होता है? नहीं, यहाँ पे बिहार के साथ ब्रैकेट में झारखंड भी लिख दिया है, तो ये बात ठीक है। ठीक है, बिहार से पास आउट नहीं करता, बट जो है उस टाइम का क्वेश्चन है और ब्रैकेट में झारखंड लिखा भी है, तो फिर आप लगा ही सकते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक ऑफ कैंसर, ये बीपीएससी क्वेश्चन नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं है, वही सारी चीज़ें हैं। अब टॉपिक ऑफ कैंसर के क्वेश्चन तो लगभग क्लियर हो गए होंगे। कह रहा है कि कौन कौन से स्टेट से पास करता है, तो बताओ। गुजरात से पास करेगा? उत्तर प्रदेश से पास करेगा क्या? नहीं करेगा। ठीक है, झारखंड से पास करेगा, छत्तीसगढ़ से पास करेगा, तो क्या हो जाएगा? 1 2 का 4। ठीक है, टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू, ये अच्छा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू, देखिए मिजोरम त्रिपुरा से पास आउट कर रहा था, मिजोरम याद रखना। ठीक है, और त्रिपुरा एमटी। ठीक, तो और मध्य प्रदेश से पास करता है? मध्य प्रदेश तो पास करता ही। अभी हम आपको आगे चल के एक चीज़ और बताएंगे। टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैंसर के अलावा हमारे यहाँ का जो 82.5 है, इसमें दोनों में एएमसी कॉमन है। एएमसी वो नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग इसको सीएम कर लीजिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जो है दोनों में कॉमन है, यानी कि चाहे टॉपिक ऑफ कैंसर हो चाहे आईएसटी हो, ये दोनों छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से होके जाएंगे। अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन बना नहीं, लेकिन ये जो इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन मैं अभी बोल दे रहा हूँ, कभी भी बन सकता है। देखिए क्वेश्चन यही आते हैं, बस घुमा फिरा के आते हैं चीज़ें। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव। ये एमपीपीसीएस का क्वेश्चन था, बिना मतलब टाइम ख़राब करने का मतलब नहीं है। ठीक है, कह रहा है टॉपिक ऑफ कैंसर किससे जो है पास नहीं करता। भाई अभी हमने पढ़ा था त्रिपुरा। ठीक है, मिजोरम से पास करता है। देखिए मणिपुर मत कर दीजिएगा, मणिपुर से पास नहीं करता है। ठीक, मिजो से पास करता है, मिजो। ठीक है, ठीक है, मिजो की हाईएस्ट पीक बताएंगे आप लोग। ठीक है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कई बार आया हुआ है। कह रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नियरेस्ट कौन सा है? अगरतला, जबलपुर, उज्जैन, गांधीनगर। ठीक, अब ये सारे ऑब्जर्वेशन की बात है, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा तो हमें पता चलता है। ठीक है, तो इसको आप लोग मैप में देखेंगे, ध्यान से खुद बताएंगे कि क्या है। वैसे इसका आंसर है गांधीनगर। ठीक है, नियरेस्ट टू द टॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? गांधीनगर। देख रहे हैं कितने कितने पास हैं सब। जबलपुर, उज्जैन, गांधीनगर, सबसे पास था वो क्या था? गांधीनगर। ठीक है, नेक्स्ट है 2003 का क्वेश्चन है, कर लें कि छोड़ दें? कर ही लेते हैं। कह रहा है कि विच वन इज़ द नियरेस्ट टू द टॉपिक ऑफ कैंसर। टॉपिक ऑफ कैंसर के नियरेस्ट कौन सा है? दिल्ली होगा क्या? कभी कभी नहीं होगा। ठीक है, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर, तो इसमें तो कोलकाता ही हो जाएगा, वेस्ट बंगाल से होके जाता है और नियरेस्ट है ना। एमपीपीसीएस ये यूपी में आया हुआ क्वेश्चन होगा, नहीं झारखंड में आया है, छोड़ देते हैं। आरएएस यूपी में भी आया है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट लाई नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में पूछ रहा है कौन सा लाई करेगा। चलिए देखते हैं। झारखंड है, ये यहाँ से तो होके जाती है। ठीक है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। ठीक है, झारखंड से होके जाती है, मिजो से होके जाती है, त्रिपुरा से होके जाती है, किससे होके नहीं जाती? मणिपुर से, तो यही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। उत्तराखंड बेकार। चलिए आपके यहाँ से जो भी क्वेश्चन आए थे लगभग कंप्लीट हुए। ठीक है, यही देख लेते हैं लास्ट में। ये क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है कि कौन सा ऐसा रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटता है? तो माही 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 मैनो,
माही कहाँ है, यहाँ है, तो माही हो जाएगा। ये याद रखेंगे आप लोग ना, फैक्चुअल क्वेश्चन है बहुत ही, और बहुत ही आसान है, दुनिया जानती है, आप भी जानते ही होंगे कि माही जो रिवर है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटता है। और ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है माही रिवर, भाई ये मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होता है और फ्लो करता है थ्रू राजस्थान, गुजरात और गल्फ ऑफ खंभात में जो है ये जाके गिर जाता है। तो ये भी सारी बातें भी याद रखेंगे, क्योंकि आजकल क्वेश्चन ऐसे इतना आसान नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ये भी पूछ लेगा कहाँ पे ये ड्रेन करता है, कहाँ पे गिरता है, तो गल्फ ऑफ खंभात में गिरता है। ये अरेबियन सी नहीं पूछेगा आपसे, पूछेगा कहाँ, तो खंभात में, कच्छ में मत लगा दीजिएगा, ठीक है, कच्छ में लिखा रहेगा वहाँ पर। नेक्स्ट है IST में हम पहुँच चुके हैं, तो IST की बात कर लें। IST की बात वैसे आधी हो चुकी है, आधी बाकी है, तो पहले यहाँ से देखते हैं, ठीक। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन कहाँ कहाँ से जाता है, कितने स्टेट से होके जाता है, सबसे पहले ये क्लियर करना होगा। तो हम आपको पहले ही बता देते हैं 5 से होके जाता है। कौन कौन से गिनना पड़ेगा, 5 से होके जाता भी एक नहीं भाई कि ऐसे ही बोल दिए। देखिए उत्तर प्रदेश से होके जाएगा, ठीक है, ये मिर्ज़ापुर देख रहे हैं, हमने बोला था ना उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होके जाता है। उत्तर प्रदेश के बाद हमारा आएगा, क्या आएगा, हमने बताया था चीज़ें कॉमन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसमें IST में क्या, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक, इतना आप कंप्लीट हो गया। 2 और बचे हैं, 2 और कहाँ से जाएगा, तो एक उड़ीसा से होके जाएगा, दूसरा आंध्र प्रदेश से होके जाएगा। तो कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तो ये 5 स्टेट से होके जा रहा है, ठीक है। ठीक है भाई, इतना हमें समझ में आया। अब इसकी बात करें 82.5 की, तो इसकी बात करें अगर 82.5 की, तो ये जो प्राइम मेरिडियन है ना, जो GMT वाला है, ग्रीनविच मीन टाइम, वहाँ से इसका टाइम की बात करें तो कितना आगे है, तो 5 घंटे 30 मिनट जो है ये अहेड है, 5 घंटे 30 मिनट अहेड है। अब अहेड कैसे है, इसका निकालना हम आपको क्वेश्चन में बताएंगे। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन अब आ नहीं रहे हैं, बट फिर भी इसको हम बता देंगे, जिससे कि कभी आए तो आप उससे जो है डील कर लें, ठीक है। अब देखिए ये जो ईस्टर्न साइड में जो है अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ सबसे पहले सन निकलेगा, यहाँ पे क्या है, गुजरात है, तो यहाँ पे जो है बाद में निकलेगा। इससे कितना बाद में निकलेगा, तो 2 आवर्स का अंतर आता है। वो क्यों आता है हम देखेंगे। देखिए आपको बता भी देते हैं कि जो हमारा एक्सपेंसन है कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ जो हमने देखा था 68, 97 ऐसे देखा था ना, इसमें जो अंतर है वो कितने का है, 30 डिग्री का। तो अब इसमें क्या है कि जैसे हम, रुकिए बताते हैं, जैसे हम ये देखिए, जैसे हम ऐसे आगे चले जाते हैं ना लॉन्गिट्यूड पे, तो एक एक लॉन्गिट्यूड पे मतलब 1 डिग्री के अंतर पे जो है 4 मिनट का अंतर पड़ता है, ठीक है, 1 डिग्री पे 4 मिनट का अंतर पड़ता है। अगर हम ईस्टर्न साइड में आगे जाएंगे तो क्या होगा, टाइम जो है आगे जाएगा 1 डिग्री में 4 मिनट का। अगर 1 डिग्री में 4 मिनट का, तो अगर हम 1 घंटे में बात करें तो 15 से इधर गुणा कर दे, 15 से इधर, यानी कि 1 घंटे में 15 डिग्री का अंतर पड़ेगा। 15 चौका 60 मतलब 1 घंटा, ठीक है, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 1 घंटे में 15 डिग्री का अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा भाई, बताइए, पड़ेगा। तो अभी तो हमने निकाला कि हमारा जो यहाँ और यहाँ का अंतर है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, तो मतलब लगभग 2 घंटे का अंतर पड़ेगा। यानी कि जो हमारा अरुणाचल प्रदेश होगा, यहाँ पे सूरज जो सन है ये निकल के आएगा 2 घंटे पहले, और यहाँ पे 2 घंटे बाद सूरज उगेगा, ठीक है। इतनी बात समझ गए, बस इतनी सी कहानी, इसके अलावा और कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है झारखंड का है, तो इसलिए मैं स्किप करना चाहूँगा, नहीं चलिए कर ही लेते हैं, ठीक क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। हम लोग बोले तो हैं छोड़ना है, लेकिन छोड़ रहे नहीं हैं, बट छोड़ना पड़ेगा क्योंकि कोई मतलब नहीं है, वही सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, यूपी का अपना ढंग है। देखते हैं, द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेन लैंड इंडिया इज अराउंड 30 डिग्री, ठीक है। कह रहा है लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है कितना है, 30 डिग्री है। तो देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री, अभी तो हम बताए भी थे ये बात, 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है ये क्या है, ये हमारा ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। लॉन्गिट्यूडनल कितना है, 68 से 97, ठीक है, कितना है, अराउंड 30 डिग्री। तो पहला बात तो क्या है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है
नेक्स्ट कह रहा है फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2.5 आवर। 2.5 घंटे का अंतर बता रहा है। अभी तो हमने निकाला ना कि 30 डिग्री का अंतर आ रहा है, टोटल 30 डिग्री का अंतर आ रहा है। तो 30 डिग्री मतलब कितना, 1 डिग्री में अगर हम 4 मिनट निकाले थे तो 30 डिग्री में 3 चौक 12, 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब कितना होता है भाई, 2 घंटे ही तो होते हैं। तो ये 2.5 घंटे क्यों लिखा है, हम ये दूसरा काट देंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे दूसरा काट देंगे तो पहला सही दूसरा गलत हो गया, पहला सही हो गया दूसरा गलत हो गया। ऐसे 2 ऑप्शन में है, अभी भी हम आंसर तक नहीं पहुँचे हैं। पहला सही दूसरा गलत मतलब ये तो है फिक्स हो गया कि ये दोनों नहीं होंगे, इन दोनों में से एक हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 82.5 इज द सेकेंड स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ठीक, ये बात तो एकदम ठीक है। तो तीसरा मतलब सही है, तो तीसरा सही इसी में है, तो ये सही हो जाएगा बिना लास्ट वाला ऑप्शन पढ़े। ठीक, चौथा भी देख लेते हैं। कह रहा है टाइम अलॉन्ग द IST इज टेकन एट द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। इसमें क्या बड़ी बात कह दी इसने, तो मतलब सही है, बी वाला आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है UPPCS का क्वेश्चन। कह रहा है, क्या कह रहा है, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। पहले आया करते थे, अब इस तरह क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट फिर भी आपको जानना ज़रूरी है, इसलिए 1-2 सवाल इसका हम बताएंगे। कह रहा है व्हेन इट इज़ मिडनाइट एट IST मेरिडियन। मिडनाइट है, 12 बजे हुए रात के। ठीक है, कह रहा है ए प्लेस ऑब्जर्व 6 AM। ठीक, कोई प्लेस है वो कितना ऑब्जर्व कर रहा है, 6 AM। कह रहा है द मेरिडियन ऑन विच द सेड प्लेस इज लोकेटेड इज। कह रहा है ये जो प्लेस कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, कितने बज रहे हैं, पहली बात तो 12 बजे जो है मिडनाइट IST का टाइम है, रात के 12 बजे हैं अपने इंडिया में। ठीक है, और कोई प्लेस है वहाँ की बात कर रहा है, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है वो जो है सुबह का 6 ऑब्जर्व कर रहा है। ये जो प्लेस है ये क्या कर रहा है, सुबह का 6 ऑब्जर्व कर रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे सुबह के 6 बजे हुए हैं। मतलब अंतर कितना है, 6 घंटे का है, 6 घंटे का अंतर। ठीक है, 6 घंटे का अंतर है भाई। 1 घंटे में कितने का अंतर आता है बताइए। 1 डिग्री में 4 मिनट, 1 डिग्री में कितने मिनट, 4 मिनट। ठीक है, तो 15 डिग्री में 1 आवर का अंतर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आवर का अंतर है, तो 15 छक्के 90 यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, कितना आ गया, 90 डिग्री। बट यहाँ तो 90 डिग्री जैसा कोई ऑप्शन है नहीं, होगा भी क्यों, क्योंकि जो है इंडिया का जो IST है वो खुद ही 82.5 पे लोकेटेड है कि नहीं। प्लस अभी हम 90 डिग्री और तो ऐड करेंगे तब तो मज़ा आएगा। तो कितना हो गया, 9 8 17 170, 70 2 72 172 और ये आधा 172 ये। ठीक है, ईस्ट में ही होगा, है ना, आगे साइड जाएगा तभी तो टाइम बढ़ रहा है। तो ये हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं बहुत पहले से, बट ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, थोड़ा मैथमेटिक्स का यूज़ था, इसलिए हमने आपको बता दिया। ठीक है, ये वही बात है, कितना आगे पीछे है। ठीक है, 2 घंटे है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे क्वेश्चन आपको अब समझ में आ गए, तो ऐसे क्वेश्चन का अब कोई मोल नहीं रहा। ठीक, बस इतनी सी कहानी थी इसमें। ठीक, ये भी वैसे ही है जैसे अभी हमने आपको बताया। ठीक है, वैसे ही निकालेंगे इसको। कह रहा है IST टाइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू। किससे पास नहीं करता भाई, IST महाराष्ट्र से कहाँ पास करेगा, तो यही आंसर हो जाएगा। 82.5 कहाँ से जाता है। सारे क्वेश्चन बहुत ही हल्के लेवल के हैं। ठीक है, और अभी हमने आपको बताया ही था कि हमारा जो IST है वो GMT से कितना आगे है, तो भाई 5.5 घंटे तो आगे है। यही बात तो हमने बताई थी, तो ये बात हो गई। ठीक, अब कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता। आपके यहाँ IAS में एक बार 2018 में क्वेश्चन बना था, वो तो बहुत अलग था। अलग ये था कि बिना मैप के आप कर नहीं पाएंगे, बिना ऑब्जर्वेशन के। एमंग द फॉलोइंग सिटीज़ विच वन लाइज ऑन द लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू दिल्ली। कह रहा है दिल्ली की क्लोजेस्ट कौन लाई करता है, तो भाई वहाँ से तो बड़ा ही ऑब्जर्वेशन की बात है। जब ये क्वेश्चन आया था तो काफ़ी तहलका मचा था। तो ये बेंगलुरु जो है सही आंसर है उसका। ठीक है, बेंगलुरु जो है
ठीक आंसर है उसका, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। ठीक, यहाँ से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑब्जर्व आप घर पे करिएगा, क्योंकि सब कुछ यहीं ऑब्जर्व करेंगे तो फिर टाइम बहुत लग जाएगा। वैसे भी हमने सोचा था सिर्फ यूपी पीसीएस के क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन डील कर रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं यूपी पीसीएस में, तो देखते हैं डायरेक्ट क्या है एक्सट्रीम पॉइंट। देखिए, ये अपना इंडिया है, प्यारा भारत। अब इस प्यारे भारत की बात करें तो इस प्यारे भारत में जो ईस्टर्न साइड है आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जहाँ सूरज वो निकल रहा है ना, इसका जो सबसे आगे वाला जो सबसे ईस्ट साइड की जो पॉइंट है उसे कहते हैं किबीथू। तो सबसे ईस्टर्न पॉइंट क्या है अपने इंडिया का? किबीथू। वेस्टर्न पॉइंट पे जाएं तो यहाँ पे आपको मिलेगा गुजरात। गुजरात का सबसे पीछे का टिप पॉइंट वो है गुहार मोती, गुजरात में। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सर क्रीक भी बोलते हैं। ठीक, सर क्रीक, जहाँ से जो है अपने इंडिया और पाकिस्तान की नेचुरल बाउंड्री लगी हुई है, सिंध से अलग होती है मतलब। ठीक है, तो सर क्रीक। ठीक, तो गुहार मोती आगे का देख लिया आपने क्या, किबीथू। अनदर साइड में क्या है, इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा कॉल। सियाचिन लद्दाख में है ये पॉइंट, इंदिरा कॉल। ठीक है, ये नॉर्थ की एक्सट्रीम पॉइंट है। साउथ में बात करें, अगर मेन लैंड की बात करें तो आपको मिलेगा कन्याकुमारी। क्या? कन्याकुमारी मेन लैंड पे। लेकिन अगर एक्चुअल का सबसे साउथ पॉइंट की बात करें तो वो आपको मिलेगा ये ग्रेट निकोबार में। ठीक है, सदर्न में। ये ऊपर नहीं है, नीचे वाले में है, नॉर्थ अंडमान में नहीं है, निकोबार में। ठीक है, निकोबार में क्या है, इंदिरा पॉइंट। कौन पॉइंट? इंदिरा पॉइंट। इसे हम पहले पिग्मेरियन पॉइंट भी बोलते थे, इसमें लिखा नहीं है। ठीक, इसे हम पहले क्या बोलते थे? पिग्मेरियन पॉइंट। ठीक है, इसके एक दो और नाम है, याद नहीं आ रहा है मुझे अभी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे पूछेगा आपसे यही, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेरियन पॉइंट, दो ही इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए इस पर क्वेश्चंस क्या आए हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। अपने यूपी में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है भाई? सदर्न मोस्ट, साउथ की बात कर रहा है। देखते हैं, यहाँ कन्याकुमारी भी दिया है और यहाँ पे इंदिरा पॉइंट भी दिया है, तो इंदिरा पॉइंट लगा देंगे हम। ठीक है, ठीक है। अभी सब कुछ हमने देखा। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? सियाचिन ग्लेशियर में इंदिरा कॉल है, इंदिरा गांधी के नाम पे रखा हुआ है ये। ठीक है, इसे जो है यहाँ पे ग्लेशिएटेड जो लेक है इसे जो है थर्ड पोल भी बोलते हैं, तीसरा पोल। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है गुहार मोती, ठीक, गुजरात का। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? किबीथू, अरुणाचल प्रदेश का। वेयर इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लोकेटेड? ग्रेट निकोबार में लोकेटेड है सदर्न मोस्ट पॉइंट, हो ही चुका है। ठीक है, बेकार क्वेश्चन है। दो 2007 का क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है ऐसे क्वेश्चनों का। अब हम पहुंच गए हैं बॉर्डरिंग कंट्रीज पे, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन अभी भी यूपी पीसीएस में भर भर के आते हैं। पहली बात, हमारे नेबरिंग कंट्रीज कितने हैं? गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 जो है हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं जो कि लैंड से जुड़े हुए हैं। और ये मालदीव और श्रीलंका, ठीक, ये लैंड से जुड़े हुए नहीं हैं। ठीक, तो 7 2 9, टोटल कितने कंट्रीज हैं नेबरिंग कंट्रीज? 9। ठीक है, हाँ, तो अभी पूछता क्या भाई, जो पूछता है उस पर चलते हैं। उसके पहले थोड़ा एक निगाह डालेंगे मैप पे, क्योंकि मैप ही सब कुछ है। ठीक है, इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा जिससे हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं वो है बांग्लादेश। कहाँ है? ये बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा हम लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं इंडिया का। ठीक है, किससे? बांग्लादेश से। और सबसे छोटा तो अफ़गान से शेयर करेंगे, अफ़गानिस्तान से, है ना। लद्दाख का थोड़ा सा हिस्सा लगा हुआ है। शॉर्टेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया, सबसे छोटा। ठीक है, ठीक है भाई, हमने देख ही लिया है कौन कौन से जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं कौन कौन से हैं। तो अब हमको देखना क्या है? अब हमको देखना है
कौन से कंट्री से कितने कितने स्टेट्स लगते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे पाकिस्तान से। पाकिस्तान तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्या क्या लगता है हमारा। तो भाई यहाँ से जो लगेगा RJLPG लगेगा, मतलब टोटल 3 2 5 स्टेट्स हैं, ठीक है। क्या क्या है, एक तो राजस्थान है, ठीक। जे से क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है। यल से क्या है, लद्दाख है। पी से क्या है, पंजाब है। जी से क्या है भाई, गुजरात है, ठीक है। इन 5 से लगते हैं। तो पहले 5 वाले देख लेते हैं, 5 से कौन कौन लगते हैं। तो एक तो आपको 5 चीज़ों से ये जुड़ा है, पाकिस्तान, चाइना भी 5, बांग्लादेश भी 5, ठीक। और कोई 5 वाला है, और कोई 5 वाला है? चलिए अभी तो हमको इतने ही दिख रहे हैं, और याद आएगा तो बता देते हैं। एक आध शायद और है 5 से जुड़ा हुआ। तो पाकिस्तान का हो गया, ठीक है। अफ़गानिस्तान से सिर्फ लद्दाख जुड़ा हुआ है। चाइना से 5 कौन जुड़े हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बात, पहली बात ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश जो है जुड़ा हुआ है, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। बांग्लादेश से 5 याद करने का बहुत ही आसान ट्रिक। जैसे ही आपने जो शेड्यूल 6 में याद रखा है, असम क्या ATM स्क्वायर, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, ठीक है। ATM स्क्वायर, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। इसके अलावा एक चीज़ और जोड़ लेना बस, बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल मिलेगा ही मिलेगा। तो कितने हो गए भाई, हो गए 5, ठीक है। म्यांमार से कौन कौन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 4 ही स्टेट आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। ठीक है भाई। भूटान से कौन कौन जुड़ा हुआ है, वेस्ट बंगाल, भूटान इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और असम। ये बात ध्यान रखना कि भूटान से वेस्ट बंगाल जुड़ा हुआ है, ऊपर जाके थोड़ा सा मिलता है उसका एक पॉइंट, ठीक है। भूटान को क्या कहते हैं, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, ठीक। वहाँ के पहाड़ों में जाके टकराता है बादल, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कैसी बाउंड्री है भाई, सुपर इम्पोज बाउंड्री है। सुपर इम्पोज बाउंड्री क्या होती है भाई, जो कि इम्पोज किया जाता है, हैज़ बीन इम्पोज ओवर एन एरिया बाई एन आउटसाइडर, ठीक, उसे सुपर इम्पोज बाउंड्री बोलते हैं। इंडिया और पाक की जो बाउंड्री है उसे क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन, क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन, ठीक। और इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है उसे क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन, ठीक है। आगे बात करें, अफ़गान के बीच में जो लाइन है, इंडिया अफ़गान के डूरन लाइन, ठीक। श्रीलंका से हम, जिसके साथ हमारा लैंड बाउंड्री नहीं वाटर बाउंड्री है, ठीक। तो पाक स्टेट, गल्फ ऑफ मन्नार है ना, ठीक है भाई। सारी चीज़ें हो गई, थ्योरी वाले पोर्शन भी। तो अब हम क्वेश्चन पे आ जाएं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हालांकि IAS का है बट 2006 का ही है, लेकिन कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। कह रहा है असम शेयर बाउंड्री विद भूटान एंड बांग्लादेश। कह रहा है जो असम है वो भूटान से भी शेयर करता है, बांग्लादेश से भी शेयर करता है बाउंड्री। सही बात बोल रहा है, एकदम सही बात बोल रहा है। बांग्लादेश से तो लगता ही है, भूटान से भी लगता है। वेस्ट बंगाल शेयर बाउंड्री विद भूटान एंड नेपाल। कह रहा है जो वेस्ट बंगाल है वो भूटान से शेयर कर रहा है बाउंड्री, नेपाल से शेयर कर रहा है। क्या गलत बात बोल रहा है भाई। मिजोरम शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। कह रहा है जो मिजोरम वो बांग्लादेश से भी शेयर कर रहा है और म्यांमार से भी शेयर कर रहा है। सही बात है, मिजोरम तो आगे ही साइड है, तो म्यांमार से भी शेयर करता ही करता है। तो इस हिसाब से तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। मैप बहुत अच्छा दिया है। असम को देखते हैं, असम देख रहे हैं आप, भूटान से बाउंड्री शेयर कर रहा है, और किससे बोला था, बांग्लादेश से भी शेयर कर रहा है, देखा, ठीक है। मैप देख लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म द बॉर्डर विद बांग्लादेश। कह रहे बांग्लादेश से बॉर्डर कौन फॉर्म नहीं करता। अभी हमने आपको बताया था क्या, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। त्रिपुरा है, मिजोरम है,
असम है, असम है नहीं, मेघालय है, मेघालय है, तो मणिपुर से कहाँ शेयर करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म इट्स बाउंड्री विद बांग्लादेश, कह रहे बांग्लादेश से शेयर नहीं करता। फिर से वही बात है, नागालैंड कहाँ से आ जाएगा भाई, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल, बस इतनी ही तो बात है। ठीक, छत्तीसगढ़ छोड़ दो, एमपी पीछे छोड़ दो, झारखंड छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। कह रहा है म्यांमार से मैक्सिमम बाउंड्री शेयर कौन करेगा, भाई म्यांमार से मैक्सिमम बाउंड्री मणिपुर शेयर करेगा क्या, मिजोरम ना, नागालैंड ना, अरुणाचल प्रदेश का म्यांमार से तो अच्छा खासा बाउंड्री बनेगा ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव ए कॉमन बाउंड्री विद म्यांमार, म्यांमार के साथ कॉमन बाउंड्री नहीं है। देखो म्यांमार के साथ कॉमन बाउंड्री, पहली बात अरुणा मामी, क्या अरुणा मामी, मामी क्या है ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, नागालैंड है, शेयर करेगा, मणिपुर है, मिजोरम है, शेयर करेगा। ठीक है, तो नागालैंड शेयर किया, मिजोरम शेयर किया, अरुणाचल प्रदेश शेयर किया, असम कहाँ से आ गया भाई, भगाओ इसको, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री विद पाकिस्तान, कह रहा है पाकिस्तान के साथ कौन कौन शेयर करता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा था क्या, ऐसा है, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, यही तो है, ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। द ग्रुप ऑफ इंडिया, द ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट नेबरिंग, द ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स नेबरिंग नेपाल इज, सिक्किम और बिहार है, वैसे राजस्थान का क्वेश्चन है, इसको स्किप करो, देखते चले, नहीं तो फिर बिना मतलब टाइम लगेगा। ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन था। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिमार्केटेड बाई, इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैकमोहन किसके बीच में है, मैकमोहन बताओ, मोहन है चाइना के बीच में, डूरन जो है अफ़गान के बीच में, और ये क्या है, मैग्नीनॉट लाइन थोड़ी ना है, और ये रेड क्लिफ लाइन है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में है मैग्नीनॉट। नेक्स्ट क्या है, मैग्नीनॉट के बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन क्या है भाई, कितनी बार बताएं, इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। एमपी पीसीएस वाले ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हो भाई, यूपी का क्वेश्चन है, क्या है ये, देख रहे हैं डूरन लाइन, तो करने की ज़रूरत नहीं है, अभी अभी बता चुके हैं। ये क्वेश्चन है बाउंड्री इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है, सुपर इम्पोज्ड है। सुपर इम्पोज क्या होता है, जो आउटसाइडर्स यानी कि जो कॉलोनी बनाए रहते हैं उनके द्वारा इम्पोज किया जाता है, तो उसे सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द टू कंट्रीज, एमपी का है, छोड़ेंगे, बीपीएससी सारे क्वेश्चन वही हैं भाई, ख़त्म हो गए, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी बढ़िया नहीं है। ये वाला क्वेश्चन करेंगे एक बार, ये चीज़ें हमने छोड़ दिया था थोड़ा सा। ठीक है, कह रहा है एक्सटेंशन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद देयर नेबरिंग कंट्रीज इज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में बता दो भाई, चढ़ते क्रम में। ठीक, डिसेंडिंग नहीं बोल रहा है, असेंडिंग बोलता है, लेकिन हम आपको डिसेंडिंग बताना चाहेंगे। डिसेंडिंग क्या है, बचपन, BCPN, MBA, बचपन में MBA किया, ऐसे कुछ था, देखते हैं एक बार। सबसे बड़ी बाउंड्री किसके साथ लगती है, बांग्लादेश। ठीक है, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, इतना देखते हैं पहले, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार। देखते हैं, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल मिल गया, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। कौन वाला, बी वाला। ठीक है, देख लो, दिख रहा है, बचपन, BCPN, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार। बचपन हो गया, MBA, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान। ठीक है, यही तो, इतने ही तो हैं, 4 3 7, पता लग गया। इसको याद करने रटने की ज़रूरत है नहीं है। कह रहा है इंडियन टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड्स,
भाई जो इंडिया का टेरिटोरियल लिमिट है कितना है? अभी तो पहले ही यूनिट में हम पढ़ के आए थे, 12 नॉटिकल माइल है कि नहीं? 21.9 आ रहा है, इसमें 22 लिखा हुआ है। ठीक है, 22 ही आता है, बिहार पीसीएस का क्वेश्चन था वो। चलिए, हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हम पहुँच चुके हैं फिजिकल डिवीज़न पे, ठीक, नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया पे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मैं थक चुका हूँ, बाकी करेंगे कल।